सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, है ना। अब जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये तो रटने वाली बात है। अब बाई चांस एग्ज़ाम में आप ये फार्मूला भूल गए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए चलिए समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपको पता है कि 12 × 11 होता है, तो 1 2 जा 2, एक इकाई में एक, फिर वो एक इस पर छोड़ करके 1 2 2, एक इकाई में यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन इससे थोड़ा सा अंतर होता है इस वाले गुणा में। क्या अंतर होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिरादरी में क्या होता है, शादी होती है। वो एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ दीजिए, लव मैरिज वाले केस को छोड़ दीजिए। तो नॉर्मली क्या होता है, पंडित की शादी पंडित में, ठाकुर की शादी ठाकुर में, यादव की यादव में, इस प्रकार से कास्ट के क्या होता है, शादी होती है। सभी बच्चे देखते हैं घर परिवार में। तो वैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जैसा बिरादरी होगा, जैसा कास्ट होगा, वो उसी कास्ट में वो भी जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। अब देखिए b × b क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था क्लास में, है ना। b × b, तो b कितनी बार है, 2 बार है, तो b स्क्वायर मैंने पढ़ाया भी था, b स्क्वायर मतलब b के घाते 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, b के घाते 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब b में जब a का गुणा होगा, अब जैसे 2 में 3 का गुणा होता है तो 2 3 जा 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, a × b है, तो मैंने आपको बताया था जब a × b हो तो आपस में ab हो जाता है। क्या होता है, ab, या b × c लिखा हो तो bc हो जाता है ना। अब bc का मतलब क्या है, बीच में गुणा का चिन्ह भी होता है, वैसे गुणा हट जाता है, bc होता है, अलग अलग होता है, बस इसको आपस में लिख देना होता है। तो a × b को क्या करेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, ab लिखेंगे। हो गया, a b का काम b से हुआ तो b स्क्वायर हो गया। अब b में a का गुणा हुआ तो ab लिख दीजिए, है ना, सीक्वेंस वाइज लिख दे रहे हैं। अब इसकी पारी ख़त्म, अब इसकी पारी। तो अब यहाँ पे क्या गुणा करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। जैसे पहले इसका किए, फिर इसमें किए, और फिर इसके बाद यहाँ पे करते हैं। तो वैसे a में b का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ab होगा। क्या होगा, ab होगा। क्या होगा, ab होगा। तो ab के सामने ab लिख रहा है, ab के सामने ab लिख रहा है। यहाँ पे ab है या यहाँ पे ab है, तो यहाँ पे ab है तो इसके ही सामने लिखना होगा, है ना। अब यहाँ पे a × a करेंगे तो a × a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी प्लस था क्योंकि ये सब प्लस प्लस में है तो इसीलिए प्लस में। यदि माइनस होता तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग करते, लेकिन यहाँ पे क्या था, अलग केस था। तो उतारिए आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो b स्क्वायर हो गया, है ना, b स्क्वायर हो गया। अब देखिए दो चीज़ मैंने आपको बताया था कि a × a मल्टीप्लाइड बाई a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर। लेकिन यहीं पे जब होता है, जैसे आप देखिए 3 × 3 कितना हो गया, 3 3 9। अब यही 3 + 3 कितना होता है, 6। जोड़ना अलग हो गया और गुणा करना अलग हो गया। तो वैसे ही 1 × a कितना होता है, a स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे a + a आ जाएगा, तो a + a कितनी बार आया है, 2 बार, मतलब 2a हो जाएगा। अब जैसे आप a + a रहता, है ना, ये क्या होता, प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई अलग चीज़ होता है और प्लस करना अलग चीज़ हो गया। तो कितना बार, 1 2 3, 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब यही माइनस मल्टीप्लाई होता तब क्या करते, तो a लिखते। अब कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो a के सर पे 3 लिख दीजिए, तो a क्यू हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, a क्यू पढ़ते हैं। तो बातें समझ में आ रही है। इसका मैंने क्लास बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ab है, यहाँ पे ab है। जैसे मैंने a + a बताया था 2a, तो वैसे ही ab + ab सेम है, तो क्या जाएगा, 2ab। ऐसे मान लीजिए क्या बता, pq + pq होता है ना, तो 2pq लिखते हैं, क्योंकि pq सेम कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना। जैसे मान लीजिए कहीं abc लिखा है, abc + abc, तो कुछ कोई मैटर नहीं है, प्लस है, तीनों बराबर है, तीनों abc यहाँ पे भी abc है, कोई कम बेसी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 2abc, है ना, इस प्रकार से। तो बातें यहाँ पे समझ में आया। ab + ab कितना हो जाएगा, 2ab। ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, a स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ गया। और मैंने आपको बताया था कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो बातें समझ में आ रही है ना।
तो इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सही है। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जिससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई चीज़ रटिए मत आप सभी लोग। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपका पैसा या संसाधन की कमी है, कोई समस्या नहीं है, आप कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा सर, तो मैं आपको कोशिश करूँगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूँगा। जैसे मान लीजिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये 2 लिखा है, सी स्क्वायर, है ना। तो ये कैसे आया, अब चलिए देखते हैं। बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सी, पहले सी का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसका, तो सी गुणे सी, तो सी गुणे सी मैंने क्या होता था, सी स्क्वायर। अब यदि मान लीजिए यहीं पे सी प्लस रहता तब क्या करते, प्लस के लिए बताया था कि 2c कितनी बार है, 2c, है ना। तो सी गुणे सी करेंगे, मल्टीप्लाई किया है तो सी गुणे सी, सी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस सब प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब यहाँ पे इसका इसके साथ, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी में बी का गुणा करेंगे। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है किसी को, सी में बी, बी सी भी लिखिए चाहे बी सी लिखिए, एक ही है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए ये 23 और 32 में अंतर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अक्षर है, जो यहाँ पे बी सी है, चाहे बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, बात बराबर है ना। कहीं ऐसा मत करिए कि सर जी बोले थे कि 12 को 21 भी लिख देंगे तो बात बराबर है, ऐसा नहीं। ये केवल अक्षरों में उलट कर लिख सकते हैं, है ना। जब मल्टीप्लाई से मान लीजिए ए बी सी मल्टीप्लाई है, आपस में ए बी सी लिखा हुआ है, तो आप सी बी ए भी कर दीजिए, है ना, सी बी ए कर दीजिए, चाहे बी सी ए कर दीजिए, तो बात बराबर, क्योंकि यही 3 लोग हैं, यही 3 ही लोग हैं, और कोई कम बेसी हुआ नहीं, हटाया नहीं मैंने किसी को नहीं है, ये 3 लोग हैं, है ना। तो बातें समझ में आ रही होगी। और ये सुंदर लिखने के लिए आपको अच्छा लगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी के बाद क्या आता है, सी आता है। और सी बी बोलने में थोड़ा सा उल्टा उटपटांग लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको बी सी बोल दिया, बी सी। आप सी बी लिखेंगे तो भी बात एक ही है ना। इसका बात हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बी में सी के साथ करेंगे, है ना। तो बी का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा, चाहे सी बी लिखे चाहे बी सी, बात बराबर है। तो सुंदर लगने के लिए सीक्वेंस लिखेंगे। फिर बी का बी में मल्टीप्लाई, तो बी गुणे बी कितना होता है, बी गुणे बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। यदि यही 3 बार होता है मल्टीप्लाई तो बी क्यू हो जाता है ना। और जोड़ अलग चीज़ होता है, एडिशन अलग चीज़ होता है। जोड़ना क्या है, बी प्लस बी है तो कितनी बार बी आया, 2 बार बी आया है ना। तो 2b, ये आगे भी हो गया, जब गुणा होता है तो ऊपर चल जाता है, तो बी गुणे बी। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया, प्लस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, बी प्लस सी। और बी सी मैंने बताया था ना कि ए प्लस ए कितना होता है, 2a, है ना। ए बी प्लस ए बी कितना होता है, 2ab, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पर है, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ए बी कितने बार आया है ना। अब बाई चांस कोई पूछ रहा होगा कि ए बी गुणे ए बी होता तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ बराबर है, तो ए बी ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर देते। जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, बी गुणे बी स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इस प्रकार हम लोग कर देंगे। तो बातें समझने की योग्य है। तो यहाँ पे बी सी प्लस क्या है, बी सी है, तो 2 बार बी सी है तो बी सी हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना है तो 2bc हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपका आंसर आया नहीं, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो बातें समझ में आ रही है। तो कुछ भी हो, चाहे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, आप बताइए कमेंट करके। c प्लस डी का होल स्क्वायर कितना होगा, आप बताइए, है ना। इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। तो धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे।